एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया और नेपाल की जो फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप में दरारें दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। वही आज का हमारा टॉपिक है। वीडियो के अंदर जाने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस करिए। चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। दरारें बढ़ चुकी है सच में। आज नेपाल ने कल के दिन ये रिलीज़ कर दिया है, उन्होंने मैप रिलीज़ किया है, प्रेस रिलीज़ में, कि हम काला पानी को भी जोड़कर हमारे नेपाल की नेशंस की जो बॉर्डर है उसमें हम काला पानी को भी जोड़ लिए हैं। काला पानी अब से भारत के अंग नहीं है, हमारा अंग है, ऐसा बोल दिया है प्रेस रिलीज़ में। पर भारत के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक बात कह दिया है कि जब उस समय में, यानी हम स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो नेपाल और भारत का हज़ारों साल से अच्छी संबंध है, पर अभी उपस्थित परिस्थिति में टूटने का कारण चीन है, ये भी समझेंगे। और इस विषय में भारत के ऑफिशियल्स ये बात बोले कि जब ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो जंग हुई थी कई दिन तक जंग हुई थी, और उस जंग में आखिर में ब्रिटिश और नेपालियों ने एक ट्रीटी साइन की थी, यानी पीस ट्रीटी। और उस पीस ट्रीटी में ये बात बोला गया है कि काली नदी के तट के उस पार से आपका सरहद चालू होगा। पर अभी नेपाल के जो ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं, सरकार ये बोल रही है कि काली नदी जिधर से चालू होती है वहाँ से ही हमारा सरहद चालू हो गया करके। तो ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो बात, जो इतिहास बदलने की बात है, हम ठीक तरीके से क्लियर लिखा है, ब्रिटिश के वो ट्रीटी को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो चाल है वही लोमड़ी की चाल है, चीन की ही चाल है। और इस चीन की चाल में पूरी तरीके से नेपाल फंस गया है, और यही आज हम क्लियरली देखने वाले कैसे फंस गया है और कब से इन लोग फंसना चालू हुआ है, और ये फंदा किस दिन से कसना चालू हुआ है ये भी देख रहे हैं, और कैसे कस रहा है ये भी देखते हैं। और 2010 में नेपाल पहली बार एक साइड की, जो भारत के साइड में ही हम स्टैंड लेने के कारण आगे फ्यूचर में हमारा एक, यानी भारत की अगर क्राइसिस होगी इकोनॉमी में तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इसके कारण उन लोगों ने दूसरी तरफ स्टैंड लेने चालू किए, चीन की तरफ भी डबल स्टैंड। तो 2013 में थोड़ा बढ़ा, पर 15 में भूकंप हो गए, भूकंप आया था नेपाल में, बहुत ही बड़ा भूकंप था, भारत ने कई हेल्प की थी। पर चीन ने एक कदम, बहुत ही बड़ा कदम हिमालय के ऊपर से फार करके चीन ने एक बात बोला कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे आगे। करोड़ों रुपया उनको दिया गया और उनको दोस्त बना लिया गया। तो हम पहले से देखेंगे ना तो कम्युनिस्ट पार्टी का रूलिंग ही रहती है नेपाल में ज़्यादा करके, तो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूलिंग है। और नेपाल एक कम्युनिस्ट पार्टी, चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए। पर सच्चाई में चीन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी चीन में नहीं फॉलो किया जाता है। क्योंकि हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी को तो वो एक प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर बात करते, और चीन में वो आज़ादी नहीं है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे 2015 के बाद तो एकदम दोस्ती बढ़ गया। पर काला पानी की जो ये इशू में हमने पहले से 2 वीडियो बना के रखे हैं, उस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख के आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में है, और वो देखोगे ही तो अभी के वीडियो बराबर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये काला पानी के इशू हमने लास्ट टाइम देखा, 2005 से ही ये टॉपिक चलता आ रहा है कि यूपीए की गवर्नमेंट से ही बनाने की कोशिश कर रही थी उधर के रोड, क्योंकि हम मानसरोवर के लिए, यात्रियों के लिए जाने के लिए, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि वापस से थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो ये साथ ही साथ हमारा सरहद चीन की जिधर लगती है तो वो चीन के उस बॉर्डर को डिफेंस हम करना है इसके लिए। तो ये जो बॉर्डर है 85% इंडिया के पास है, बाकी 15% उनके पास है। तो इसके लिए ही मानसरोवर में जो हम लोग जाते हैं यात्री दर्शन करने के लिए, तो चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। तो अभी ये प्रॉब्लम को नेपाल ने वर्ल्ड लेवल में तो लेके गया है, ये तो हम देखे, पर इसे चीन को भी इस मैटर में इंक्लूड कर रहा है। आप भी इस मैटर में आकर दखलंदाज कर हमें एक न्याय करिए करके। तो ये टॉपिक में चीन ने ये बोला है कि आप लोग दोनों का अंदर का इंटरनल मैटर है बॉर्डर का, और हम नहीं आएंगे। हालांकि चीन ही भड़का के भेजा, ये सब जानते हैं, और पर चीन इस बात पे दूर खड़े रहकर मज़े ले रहे कह सकते हैं हम। अभी
2015 के बाद में अगर ये टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे तो 2015 के बाद नेपाल की सरकार में 20 साल के पहले एक बार चीनी के जो प्रेसिडेंट आए थे, पर 20 साल के बाद उसके बाद आए थे चीनी प्रेसिडेंट, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन और एग्रीमेंट वगैरह हुआ, और उसके बाद नेपाल के राजदूत और अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर सब वहाँ जाए, चाइना में गए और उधर भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ। पर उस एग्रीमेंट में ये डिस्कशन हुआ है कि हम लोग आपको पावर प्लांट बना के देंगे इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ हुआवे का 5G नेटवर्क सर्विस देंगे आपको। आपके जो हिमालय के पर्वत में जो लोग आते हैं सैलानी, उन लोगों को आप नेटवर्क फास्ट सर्विस हेल्प करेंगे। तो अगर ये सब देखेंगे ना, और साथ ही साथ रेलवे लाइन लगाएंगे, तो आप बोल सकते हो कई लोग नेपाली के लोग अभी उपस्थित परिस्थिति में सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ और भारत के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पर ये बात आप मत भूलिएगा कि नेपाल में 40 लाख लोग भारतीय हैं, और वो भारतीय नेपाल को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। और नेपाल का और भारत का संबंध इतनी अच्छी है कि भारत दुनिया में कोई भी देश में जाता है तो पासपोर्ट लेके जाता है, और नेपाली दुनिया में कोई भी देश में जाता है तो पासपोर्ट लेके जाता है। पर हमारी इस दोनों देश के बीच में कभी पासपोर्ट मांगी नहीं जाती। तो भी ये एक विषय को लेके समझ सकते हैं कि भारत का और नेपाल का एक रिश्ता कितना अच्छा है। और इन सभी टॉपिक के बीच में, यानी इन गर्मा गर्मी के बीच में तेल डालने जैसे हमारे हीरोइन मनीषा कोइराला ने एक बात बोला है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लिए बहुत बिल्कुल डिसीजन है और अच्छी डिसीजन है, और इसको हम समर्थन करते हैं। मनीषा कोइराला को भारत के लोगों ने कितना प्यार दिया, और उसका परिणाम और उसके रिटर्न गिफ्ट यही है क्या, ये बात ये वीडियो में पूछना चाहता था मैं। और साथ ही साथ भारत के लोग कितने अच्छी तरीके से, यानी हमने भारत की डेवलपमेंट के साथ साथ नेपाल को भी भारत ने डेवलपमेंट किया है। पर अगर इस बात को समझने की कोशिश करना है तो नेपाल में कई लोकल इंटरनेट वगैरह थे, यानी टेलीफोन सर्विस या वगैरह, पर इन्होंने हुआवे का जो 5G नेटवर्क सिस्टम वहाँ डेवलपमेंट करने के कारण उनको हुआवे को ही वो फ़ायदा जाएगा। हुआवे गवर्नमेंट, चीनी गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया हुआ एक प्राइवेट कंपनी है, ये भूलना नहीं। यानी आपको जो सीधी तरीके से फ़ायदा होता था वो फ़ायदा पूरा चीन को जा रहा है। और साथ ही साथ और एक विषय बोलूँगा तो पावर प्लांट डेवलपमेंट की, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट चीन पाकिस्तान को भी दिया है, तो पाकिस्तान क्यों नुकसान में जा रहा है। और एक विषय भी अगर बोलूँ तो कई सालों से भारत में रेल चल रहा है, ये भी एक टॉपिक आया था सोशल मीडिया में, तो भारत ने नेपाल को रेल डेवलपमेंट करने नहीं दिया है। तो भाई नेपाल अगर डेवलपमेंट होना है रेलवे लाइन में तो नेपाल के अंदर रेलवे लाइन डाल के देना चाहिए था। ये क्यों तिब्बत की राजधानी से नेपाल के काठमांडू तक क्यों रेलवे लाइन डेवलप करके दिया, इसमें कारण नहीं समझ में आता है कि इन लोग नेपाल को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो आप पूछोगे नेपाल में क्या है गुलाम बनाने के लिए, नेपाल में हिमालय की पर्वत है। सबसे ज़्यादा लोग जिस नेपाल के लोग रोजी रोटी खा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण नेपाल का हिमालय है। सबसे ज़्यादा लोग हर साल उसे देखने के लिए उधर सैलानी आते हैं, टूरिज़्म के बहुत ही बड़ा स्पॉट है। तो अभी नेपाल ये चीज़ भूल गया कि हिमालय उनका है, क्योंकि कहीं न्यूज़ मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रेस मीडिया ये बोलने लगी है चीन में कि हिमालय हमारा है। कई सालों पहले ये विवाद उठा था कि हिमालय हमारा है करके चीन ने, पर नेपाल सरकार ने ये बोला कि एक साइड का हिमालय आपका है और एक साइड का हिमालय हमारा है, क्योंकि ये हिमालय बराबर बॉर्डर पे आता है चीन और यानी तिब्बत और नेपाल का। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में चीन ये बोल रही है कि पूरा हिमालय हमारा है करके, क्योंकि उन लोगों को उस हिमालय के ऊपर हक जताना है, और उधर के जो टूरिज़्म है वो तिब्बत के तरफ से जाने की उनकी आशा लगी है, क्योंकि ज़्यादा कमाने का जो रहता है वो सभी के अंदर होता है। तो ये एक टॉपिक है। पर इन लोग रेलवे लाइन क्यों चालू किया है, अगर ऐसा पूछोगे तो सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से हमारे यानी कोई भी जवानों को बढ़ावा यानी जल्दी से लेके आने की कोशिश करना है तो वो रेलवे से ही होता है। रेलवे ज़्यादा मात्रा में और कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना एक रेलवे सिस्टम से ही होता है। तो इसके लिए उन लोग नेपाल को कब्ज़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन
नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर्स में डेवलपमेंट किया है, और यही कारण है, और इस बात को नेपाली समझना चाहिए। और ये एक गुलामियों के ओर जा रही है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो लगाया है, यानी बहुत सारे देश डर गए थे। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन मनी, वन करेंसी, वन नेशन, ये पॉलिसी सब दुनिया के लोगों को डर लगता है, क्योंकि कहीं हमारे देश की है यानी आज़ादी को दूसरे छीन छीनना ने। पर इसके कारण चीन ने वन हटा के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इस बहुत बड़ा प्रोग्राम निकाला था, प्रोजेक्ट, और इसमें भारत को भी शामिल होने के लिए कहा था, पर भारत ने नहीं हुआ। पर भारत के सभी देश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सभी देशों को उन्होंने इस इनिशिएटिव में अंडर में लेके और उन लोगों को कई करोड़ों रुपया का फाइनेंस सपोर्ट दिया है, यानी लोन दिया है। और आज सभी देश उनके गुलाम कह सकते हैं हम। और हर एक देश के हम पोल खोलेंगे आने वाले एक एक वीडियो में। अगला वीडियो पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगा, पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है करके। आज नेपाल कुछ दिनों में ही पाकिस्तान की उपस्थित परिस्थिति में पहुंच जाएगा। ये कहकर आज के वीडियो समाप्त करता हूं। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा वो ज़रूर कमेंट करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बाजू के बेल आइकॉन बटन दबाइए। अंटिल देन, बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।